class we are going to start the chapter quadrilateral, and first we have to discuss about the quadrilateral. What is the quadrilateral? तो quadrilateral होता क्या है, ये आप अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो. आपने ये पढ़ा था कि अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय द फोर लाइंस. अगर फोर लाइन से आप किसी भी तरीके का एक क्लोज्ड फिगर कंप्लीट करते हो तो वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा. जैसे आप देखो, आपने फोर लाइन इस तरीके से ज्वाइन की, एक लाइन ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये खींच दिया आपने, और एक और क्लोज करना है इसको, तो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कराना होगा. तो देख सकते हो ये फोर लाइंस ड्रॉ की है हमने, और इन फोर लाइंस को ड्रॉ करके क्लोज्ड फिगर बनाया. क्लोज दैट मीन्स देखो ये अंदर से क्या है, क्लोज्ड है, बाहर आने का कोई रास्ता है नहीं है. अगर होता तो ओपन बोलते. तो ये जो शेप है, इसी शेप को आप बोलते हो क्वाड्रिलेटरल. तो एनी शेप मेड बाय any closed shape, not shape, any closed shape made by the four lines is known as the quadrilateral. Simple. अब quadrilateral के shapes डिफरेंट हो सकते हैं. किसी भी डायरेक्शन में कोई लाइन ये जा सकती है, एक जा सकती है, ऐसे जा सकती है, फिर ऐसे मिला सकते हो. इट इज ऑल्सो द quadrilateral बिकॉज वी हैव 1 2 3 4 लाइन. फोर लाइन का क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या होगा, quadrilateral ही होगा. ठीक है. अच्छा, अभी देखो और बना के आपको दिखाते हैं. ये देखो, कुछ ऐसा भी एक quadrilateral बनाया जा सकता है. एक क्वाड्रिलेटरल हमने कुछ ऐसा बना दिया. देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है. ये सारे शेप्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज सभी किससे बन रहे हैं, फोर लाइन से बन रहे हैं. कुछ शेप्स आप पहचानते हो, जैसे हमने ये बनाया, ये बनाया. ठीक है, आप इसको अब बोलोगे कि जब इसको पूछा जाएगा ये क्या है, तो आप इसको बोलते हो ये रेक्टेंगल दिख रहा है. अगर आपको हम ये बना के दिखाएं कुछ ऐसे शेप को, और पूछा जाए कि क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे स्क्वायर दिख रहा है. ठीक है. कुछ ऐसा अगर हम आपको बना के दिखाएं और पूछे ये क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे ट्रेपेजियम दिख रहा है. तो ये सारे फिगर्स जो रेक्टेंगल हैं, जो स्क्वायर हैं, जो ट्रेपेजियम हैं, ये सारे फिगर्स किससे बन रहे हैं, फोर लाइन से बन रहे हैं, और ये क्लोज्ड फिगर हैं. तो ऑल फिगर्स आर द क्वाड्रिलेटरल. देखो क्वाड्रिलेटरल सब है. आप पैरेललोग्राम ले लो, आप रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, रोम्बस ले लो, ट्रेपेजियम ले लो, काइट ले लो, ये सारे क्या हैं, सभी को आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो. बट जब क्वाड्रिलेटरल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हम लोग डिफाइन कर देते हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ अगर स्पेशल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है, वही तब आपका कैटेगराइज हो जाता है. पैरेललोग्राम के लिए फिर रेक्टेंगल बनाते हैं, फिर रोम्बस बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ट्रेपेजियम लेते हैं. तो दैट मीन्स ऑल द शेप्स आर क्वाड्रिलेटरल. जहां पे फोर साइड से कोई क्लोज्ड शेप बन रहा है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, वो हम लोग जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं पैरेललोग्राम के लिए. तो चलो थोड़ी सी पैरेललोग्राम के बारे में कुछ जानकारी करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम पे बेस्ड ही थ्योरम्स हैं स्टार्टिंग में जो हम लोग को प्रूव करने हैं. तो पैरेललोग्राम पे बेस्ड हम लोग सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं. ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा ये, इसको बनाने की कोई वो जरूरत नहीं है. आप समझ रहे हो व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल शेप के बारे में आप जान रहे हो, इसको कहीं ऐसा ड्रॉ नहीं करना है आपको. आइए देखते हैं पैरेललोग्राम क्या है, और पैरेललोग्राम के बारे में आप जरूर नोट कर लेना उनकी प्रॉपर्टीज, बिकॉज विदाउट प्रॉपर्टीज वी कैन नॉट एबल टू प्रूव द थ्योरम्स. ठीक है. तो पैरेललोग्राम, किसी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम कब कहते हो, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको पैरेललोग्राम कब बोला जाएगा, ये समझते हैं. तो चलो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ये देखो, इस शेप को आप बोलते हो पैरेललोग्राम. ये एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे नहीं होंगे, और ये थोड़ा सा ऐसे झुका के इधर या इधर बनाया जाता है. इसकी लेबलिंग कर लें ABCD. क्या है ये, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और AC और BD को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके डायगोनल्स. तो चलो इसको भी ज्वाइन करते हैं. AC और BD, AC एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, यहाँ नोट कर लेते हैं. है क्या ये, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को देखो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, पैरेलल लाइंस और GM, पैरेललोग्राम. ठीक है. AC and BD are diagonals. चलो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम.
ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग ये बोल देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड। जैसे अपोजिट साइड कौन सी होगी? देखो AB के साथ आप क्या ले लोगे? BC को ले लोगे। AB एंड DC आर द अपोजिट साइड्स। AD एंड BC आर द अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और साथ ही साथ इक्वल भी होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में नोट कर लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो अगर इस फिगर में आप देखो तो AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC, यही होगा। लिख लेते हैं, AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने बता दी। अच्छा, ये अपोजिट साइड की बात कर रहे हो तो AB DC किया, तो आपके पास एक और पेयर ऑफ अपोजिट साइड है ना, AD और BC। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। क्लियर? आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेललोग्राम की क्या होती है। इन सेकंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो अपोजिट एंगल कौन होंगे? ये A है और ये इसके सामने देखो जो उसका डायगोनल जहां पे जाके मिल रहा है, A C का अपोजिट एंगल होगा, B D का अपोजिट एंगल होगा। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है इनकी। लिख लो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अभी देखो यहाँ पर अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल D, ठीक है ना। चलो अभी देखो, इसकी एक और डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होते हैं ना, ये डायगोनल जो आपने ड्रॉ किया AC और BD, ये देखो कहीं एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को आप O ले लो। तो AC और BD ये दोनों डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, जो कि पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पे ये क्या होते हैं? बाइसेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पर क्या हो जाते हैं? बाइसेक्ट हो जाते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये थर्ड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखो ये AC और BD ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से आधा आधा हो जाएंगे। आधा मतलब ये OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा इधर वाला, और OB इज इक्वल टू हो जाएगा 8OD। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, इसको भी नोट कर लीजिए। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अभी आप देखो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं। दैट मीन्स OA इज इक्वल टू हो जाएगा OC, क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू OC एंड और क्या होगा? OB इज इक्वल टू OD, क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू OD। क्लियर? एक और प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आगे आने वाले जो थ्योरम्स हैं उसमें ये सब यूज होंगे, ठीक है। ऐसे आपके सारे जो क्वाड्रिलेटरल के शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो सबकी प्रॉपर्टी होती है। आपने क्लास 8 में पढ़ा भी है इसको, बट हम लोग इस बार पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसके थ्योरम्स हम लोग इजिली कर पाए, समझ लें आगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी देख लो इसकी क्या है। पैरेललोग्राम की लास्ट प्रॉपर्टी है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। देखो कैसे एडजेसेंट एंगल, दो एंगल हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक है आपका अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मतलब हो गया A और C, ये सामने सामने वाला। A और C क्या है? अपोजिट एंगल है। B और D क्या है? अपोजिट एंगल बोलेंगे, जो डायगोनल्स पे जाके मिलते हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, है ना। आपके घर के बगल में दूसरा आपका पड़ोसी। तो देखो यहाँ पर A और B क्या है? एडजेसेंट हैं, क्योंकि ये अगल बगल हैं। देखो ये है, इसका घर ये है, A और B क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। ये कहीं दूर है देखो इससे, तो ये हो जाएगा अपोजिट, सामने बिल्कुल।
तो ये देखो ए और बी क्या बोले जाते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो इस तरीके से कितने एडजेसेंट एंगल होंगे, 4। देखो ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है और डी ए भी हो सकता है। तो 4 एडजेसेंट एंगल यहाँ पर पॉसिबल हैं। हम लोग एक के लिए बता देते हैं प्रॉपर्टी इनकी। तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ adjacent angles is 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखो तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन है, ए और बी हैं, बी और सी हैं। इस तरीके से 4 पेयर बन सकते हैं। तो हम लोग एक के लिए बता देते हैं, जैसे ए और बी के लिए लिख देते हैं। सिमिलरली बाकी सब हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो नोट डाउन ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इन्हीं को यूज करना है, ठीक है। इनको यूज करके हम लोग आगे थ्योरम्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम इज 8.1, ठीक है, थ्योरम 8.1। तो सी इन दिस थ्योरम अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो देखो किसी पैरेललोग्राम का अगर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। और सिंपल सा प्रूविंग है, आओ करके देखते हैं। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम आप बना लो, ये है पैरेललोग्राम। ध्यान देना पैरेललोग्राम बनाते समय रेक्टेंगल मत बना देना। ये जो लाइन है थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई होगी, ऐसे सीधा नहीं होगा, सीधा होगा तो रेक्टेंगल शेप होता है, ठीक है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। तो एक डायगोनल यहाँ से ड्रॉ कर दो AC, आप BD भी ड्रॉ करके कर सकते हो, कोई एक डायगोनल ड्रॉ करना है। अब प्रूव ये करना है कि ये जो डायगोनल आपने ड्रॉ किया पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव इट these 2 triangles are common। चलो गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड AC इज अ डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC, देखो जब भी आपको ये बोला जाता है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करनी है, वहां आप ऑर्डर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। किस ऑर्डर में आपने पहले ट्रायंगल को लिखा है ABC, करेस्पॉन्डिंग साइड्स सामने सामने होने चाहिए। आपने लिखा ABC, तब आपको CDA लिखना होगा। आप ADC लिखोगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड के अकॉर्डिंग सिंपलिसिटी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट सही नहीं देगा। ABC के साथ आपको जो ऑर्डर आ रहा है CDA आ रहा है, क्योंकि AB के सामने आपको BC मिलेगा, BC के सामने आपको AD मिलेगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो ट्रायंगल को तो ऑर्डर प्रॉपर्ली लिखा हुआ हो। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। आपको ये क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, ये प्रूव करना है। उसमें आ जाओ और इससे इजी प्रूविंग होगा। कैसे, इतना आसान सा प्रूविंग दिया है। देखो अभी आपने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ रखा है AB BC के क्या इक्वल है, भाई अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB इक्वल टू BC मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, ये जो साइड है BC वो AD के इक्वल हो जाएगा, ये भी अपोजिट साइड है, ये भी इक्वल होगा। और ये जो आपने ड्रॉ किया है AC इज वन ऑफ द डायगोनल जो कि दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे क्या आ गया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। यही आपको प्रूव करना है। लिख करके दिखाते हैं आपको, क्या लिखेंगे आप, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA क्या लिखोगे, AB इक्वल टू BC। जब भी आप कॉन्ग्रुएंट करते हो रीजन विद रीजन, क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्यों इक्वल हुआ, AB इक्वल टू BC, व्हाई, बिकॉज़ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा AB इक्वल टू BC के साथ साथ आप लिख दोगे BC इक्वल टू AD,
ये भी इक्वल है, तो BC is equal to AD. Why? Because again opposite sides of the parallelogram. And in last we can write AC is equal to AC. तो ये हो जाएगा AC is equal to AC. कॉमन साइड, ये ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गई, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी रूल लगी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA by side 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 rule। और यही आपको प्रूव करना था और ये हो चुका है, तो आप यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, तो क्लिक करिए इसको। In this theorem, in a parallelogram, opposite sides are equal. We have to prove that in a parallelogram, opposite sides are equal. तो भाई पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम आपने बना लिया और इसमें ए बी सी डी डी दिया। तो गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, हम लोग इसके दोनों डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो दोनों डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा। ए से सी को आप ज्वाइन कर दीजिएगा और बी से डी को ज्वाइन कर दीजिए। ये कंस्ट्रक्शन में आप लिख लो, कंस्ट्रक्शन में आप लिख देंगे ज्वाइन एसी एंड बीडी, या कि आपने अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन किया, डायगोनल बना दिया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है तो प्रूफ आपको प्रूफ ये करना है कि अपोजिट साइड इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू BC। प्रूफ में आ जाती है तो डिस्कस कर लें पहले कैसे प्रूफ होगा, इसको डिस्कस कर लें। देखो सिंपल सा काम है, आपको अपोजिट साइड को क्या करना है? अपोजिट साइड को इक्वल दिखाना है। तो इसको पैरेलल को ले सकते हो आप, AB और DC पैरेलल ले लोगे तो यहाँ से ये जो एंगल है, ठीक है, और यहाँ से ये वाला इस वाले से चलो इसको रहने दो, पैरेलल वाले से चलो इससे करते हैं आप लोग। ये जो बाइसेक्ट होगा यहाँ पे तो OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। और साथ ही साथ ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई सीपी सीटी आप लिख लोगे AB इज इक्वल टू BC। तो कर देते हैं इस ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। एंगल ट्रायंगल आपने कौन सा लिया? देखो AOB और इधर से लिया COD। तो आप लिखोगे OA इज इक्वल टू OC और लिखोगे OB इज इक्वल टू OD। ये क्यों हुआ? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। पहले ये दो आपने लिख दिया साइड को इक्वल। अब इसके साथ साथ आप ये एंगल लिखोगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में आप BO लिख सकते हो। और ये ध्यान देना ये एंगल आपके यहाँ बीच में है, ऑर्डर पे ध्यान देना है, ये ऑर्डर साइड साइड एंगल थोड़ी नहीं होगा, साइड एंगल बीच में आ रहा है, देखो ना, ये साइड फिर एंगल और ये साइड। तो लिखा आपने नीचे है, इन दोनों की सेम प्रॉपर्टीज के साथ में लिख दिया, आप बीच में भी लिख सकते थे। तो ये जो एंगल है इक्वल वो यहाँ पे है, तभी आपको ऑर्डर आएगा साइड एंगल, ठीक है ना। अब जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट तो आप लिखोगे therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by side angle side rule by CPCT क्या आपको इक्वल मिल रहा है? देखो AB is equal to DC, क्या मिल जाएगा? ये जो AB है वो DC का एक करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, आप यहाँ से देख सकते हो, A यहाँ है, B यहाँ है। इस पोजीशन पे जहां पर AB मिल रहा है, सेम
वो जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है उसी उस ट्रायंगल में सेम पोजीशन पे आपको सीओडी भी मिल रहा है। दैट मींस ये क्या होंगे करेस्पॉन्डिंग पार्ट में और दिख रहा है आपको एबी के सामने क्या है सीडी मिल रहा है। तो बाई बीसी से क्या हो जाएगा एबी इक्वल टू सिमिलरली आप सेकंड वाले के लिए सिमिलरली यूज करेंगे एडी किसके इक्वल हो जाएगा बीसी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली